हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम किस तरीके से टाइप वन सॉल्यूशन जो कि आपका स्मॉल पॉजिटिव डिवीजन देता है उसको हम सेपरेट करते हैं। आज मैं आपको थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मैं आपको आगे टाइप टू सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। टाइप टू सॉल्यूशन जो कि मैंने आपको बताया था, यह क्या होता है? लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। ये आपको मैंने ये बताया है। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है कि जो मिक्सचर होते हैं, मतलब जो सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन हैव हायर वेपर प्रेशर देन components and बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड होता है, तो सॉल्यूशन का जैसे वेपर प्रेशर हाई हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा उसके कंपोनेंट से। ये बॉइलिंग पॉइंट का आपका मतलब ट्रेंड है। अभी कल वाला हम एक बार रिवाइज कर ले। देखिए क्या था कि जो अपने को जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई था, बॉइलिंग पॉइंट जिसका मतलब ए और बी हमने लिया था, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ए का हाई था, तो ए जो था वो हमें मिला था कैसा? वो हमें मिला था रेसिड्यू के फॉर्म में। पीछे लिक्विड छूट गया था, लिक्विड लेफ्ट है ना। और बी जो था वो हमें मिला था कैसा? डिस्टिलेट में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो पहले वीडियो लेक्चर देख लें, फिर ये वीडियो लेक्चर आप देखें। और बच्चों, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, कि मैं जो हूँ वो हर दिन मैं वीडियो अपडेट करता हूँ। 9 बजे रात तक मैं एक वीडियो एटलीस्ट डाल ही देता हूँ। मैं 3 तरह के वीडियो बनाता हूँ। एक 11th के लिए बनाता हूँ, एक 12th के लिए बनाता हूँ, और एक जो बच्चे इस बार अपीयर्ड हो रहे हैं 2020 के लिए, 2020 नीट और जेई के लिए, उनके लिए भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ए आपका क्या होता है? ए रेसिड्यू मिलता है, बी जो है वो डिस्टिलेट के फॉर्म में आगे हमें मिल जाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब देखिए, जैसे हमने देखा कि ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर जो सॉल्यूशन है, एक्चुअली मिक्सचर मतलब वही सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है आपका, वो सॉल्यूशन हायर वेपर प्रेशर देता है देन कंपोनेंट से, और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ऐसे मिक्सचर को, ऐसे सॉल्यूशन को या मिक्सचर को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। क्या बोलते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ट्रोप या ट्रोपिक मिक्सचर, ये हम बोलते हैं। तो यहाँ एक्चुअली हुआ क्या कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट से घट जाता है, और इस वजह से ये आपका कहलाता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। अब देखिए, मैं आपको इसका ग्राफ बना के बताता हूँ। आइए देखते हैं क्या हुआ कि ये मैंने इस तरीके से ये लिया, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, और ये ऐसा, और इसको ये लिया मैंने ऐसा लाइन। अब देखिए यहाँ मैं हर बार क्या मान रहा हूँ? ए इज लेस volatile देन बी।
तो बॉइलिंग पॉइंट जब हम कंपेयर करेंगे तो ए का ज़्यादा होगा बी से, यानी यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन हम ग्राफ बना रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर की ओर और मोल फ्रैक्शन इधर ऐसा इस तरह से एक्स डायरेक्शन में। अब ए का ज़्यादा है तो यहाँ मैंने ए ले लिया, ये टी ले लिया टी ए, और बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो यहाँ मैंने ले लिया आपका टी बी। अब देखो आप क्या होगा कि ये देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको ऐसे भी समझाता हूँ इसे। ये जो मैं लाइन ऐसे बनाऊंगा, ये तो ये लाइन के क्रॉस आपका ये येलो वाला जो मैं बना रहा हूँ ये आपका राउल्ट लॉ होता है, ठीक है। अब जैसे मतलब जो ये आपका मिक्सचर है तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ जा रहा है, और वेपर प्रेशर जब बढ़ जा रहा है मिक्सचर का तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट जब कम होगा तो ये ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ जो हम ग्राफ बना रहे हैं आपका, वो ग्राफ हम बना रहे हैं आपका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन के बीच में बना रहे हैं, हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में नहीं बना रहे हैं, तो ये इन्वर्ट हो जाता है आपका फिर। तो देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर, ये इस जगह पर जहाँ पर इन दोनों से बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है, लो आ रहा है हमारा। ये मिक्सचर जो है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है, लो आ रहा है। अब होगा क्या कि जब हम इसका डोम बनाएंगे तो डोम देखिए यहाँ तो आपका मैंने कल बताया था ये लिक्विड होता है, और यहाँ से एक आपका एक ऐसा ये आएगा और यहाँ से एक यहाँ आएगा, ये ऐसा है आपका। अब देखो आप ये एक पॉइंट आया है, यहाँ लिक्विड है, और ये जो आपका जो दो तरह के जो दो एरिया आए हैं, ये एरिया भी मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, ये वाला मैंने माना आपका ग्रीन एरिया, ठीक है, और ये मैंने माना आपका रेड एरिया, ये वाला, ठीक है, और ये इसके ऊपर ये मैंने मान लिया आपके ये ऊपर वाले सब पूरे आपके ब्लू एरिया। तो मैंने आपको बताया है कि क्या होगा कि जो ग्रीन एरिया है उस ग्रीन एरिया में लिक्विड प्लस वेपर दोनों मिलेंगे। अच्छा, इसे भी एक नाम दे देते हैं। आइए, इसको नाम दिया हमने, लीजिए ब्लैक एरिया बोलते हैं इसे, ये वाला, ये ब्लैक है आपका पूरा, ये इधर। तो जो ब्लैक एरिया है वो ब्लैक एरिया आपका लिक्विड है, और आपका जो रेड एरिया है वो भी क्या है, लिक्विड प्लस वेपर है। लेकिन ऊपर जो आपका ब्लू एरिया है वो ब्लू एरिया आपका सिर्फ और सिर्फ वेपर है। तो हमें क्या दिख रहा है, ये इस पॉइंट पर, इस जगह पर, इस पॉइंट पर लिक्विड और वेपर के कंपोजिशन एकदम सेम है। यहाँ इस जगह पे अगर मैं यहाँ पे ऐसा एक लाइन खींचूँ तो यहाँ आपको दिखेगा कि यहाँ लिक्विड और वेपर के कंपोजिशन क्या है, सेम है। जो लिक्विड में है और वेपर में है दोनों कंसंट्रेशन यहाँ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर कि मान लीजिए कि मैं इसे फिर से एक ग्राफ बनाता हूँ आपको, नीट ग्राफ। ये तो मैंने आपको समझाया, यहाँ पर एक और ग्राफ बनाते हैं। आइए आपको मैं समझाता हूँ, ये देखिए कैसे। फिर से एक बार ग्राफ बना लूँ मैं, ये लीजिए, ये रहा, ये मैं गया ऊपर, यहाँ आपका ये ए है, टी ए, और यहाँ पर क्या है, टी बी है, प्लस यहाँ पर प्योर ए होगा इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या है, टी ए है, और बी का वहाँ पे जो आपका कंसंट्रेशन होगा वो ज़ीरो होगा। यहाँ पर एक्स ए इक्वल्स टू ज़ीरो, और यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली बी का है इसलिए एक्स बी इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए क्या है कि ये इसका ये जो आपका जो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप है, तो जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से लो दिखता है अपने को। तो यहाँ क्या है कि एक ऐसा कर्व बना है, ये देखिए इस तरीके का, और यहाँ पर अपने को एक मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर मिला है। इसी पॉइंट को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। टी ए और टी बी दोनों से यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, छोटा है। अब इसको हमने क्या किया, इस जगह को हमने क्या किया कि
हम मैच करवा रहे हैं। देखिए ये इस तरीके से हमने यहाँ ये लिया ऐसा और इसको ऐसे मैंने अटैच कर दिया। अब देखो आप, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के पास हमारा क्या हो रहा है कि ये जो मिक्सचर देगा उसी को हम बोलते हैं आपका मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। अब क्या है, मान लो आप कि ये जो मैंने आपको इधर ग्रीन जोन माना था, ये वाला ग्रीन जोन, और इसको ये साइड वाले को मैंने ग्रीन जोन माना था, और इस साइड वाले को मैंने माना था आपका रेड जोन, ये छोटे वाले को, छोटे वाले एरिया को। अब मान लो कि मैं एक x, इस जगह पर मैंने एक x लिया और उस x को मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं गर्म कर रहा हूँ, तो मैं ऊपर की ओर जाऊँगा। देखिए मैं ऊपर जा रहा हूँ, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ और यहाँ ये इसका क्या मिला मुझे कि पहला आपका ये वेपर मिला, ये लिक्विड से, ये यहाँ से मैं जब नीचे जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, इधर से मैं जब ऊपर गया तो क्या हुआ कि मुझे लिक्विड से फर्स्ट इस पॉइंट पर जहाँ मैं क्रॉस कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर मुझे पहला वेपर मिला। ये जो है इस मिक्सचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट T है। अब मैंने क्या किया कि मैं अब अगर हीट दूंगा तो टेम्परेचर चेंज होगी नहीं, और ये जो है कम्प्लीटली जो आपका लिक्विड बचा है वो लिक्विड कन्वर्ट होगा किसमें, वेपर में। अब देखिए वेपर में आने के बाद वो यहाँ पहुँचेगा, इस जगह पे पहुँचेगा। तो अब जब मैं फिर इसे ठंडा करूँ, मतलब मैं ऐसे जा रहा हूँ आगे, हीट देते जा रहा हूँ, और हीट देने के बाद फिर से मैंने क्या किया कि आगे भी मैं हीट दे रहा हूँ, लेकिन ये जब मैं हीट दे रहा था तो लिक्विड फेज तक तो टेम्परेचर बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब पहला वेपर मुझे मिला तो वहाँ से टेम्परेचर राइज करना बंद हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गए, और आपका जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होना चालू हुआ, और इस पॉइंट पे जहाँ मैं क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ पे कम्प्लीटली वेपर बन गया। अब इस वेपर को मैंने क्या किया कि मैंने ठंडा किया, तो जब मैं इस वेपर को ठंडा करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टिलेट मिलेगा, और डिस्टिलेट का कंसंट्रेशन देखो आप क्या है यहाँ पर, वो x डैश्ड है। तो ये जो x है, जो x आया है वो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रेसिड्यू, और x डैश जो है वो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ आपका डिस्टिलेट। अब आप गौर से देखें क्या होगा कि जब हमने क्या किया कि जब हमने एक x कंसंट्रेशन का एक सॉल्यूशन लिया और उस x कंसंट्रेशन को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद हमने उसे कम्प्लीटली वेपर में कंप्लीट किया, यहाँ तक हम वेपर में आए इस जगह तक, और फिर हमने उसे ठंडा किया। तो ठंडे करने के बाद देखिए मैं फिर से ऐसा बनाता हूँ आपके लिए, ये देखिए। तो जब मैंने ऐसा किया, यहाँ पर मैंने x लिया और मुझे यहाँ पर ये रेसिड्यू और रेसिड्यू से मुझे मिला यहाँ ठंडा करने पे x डैश क्या, डिस्टिलेट। तो होगा क्या कि फिर से जब मैं इसे आगे की ओर लेके जाऊं, फिर से मैं इसे गर्म करूं, आगे जाकर के फिर से गर्म करूं, तो ये फिर से आपका क्या है, ये इस जगह आके स्टक हो जाएगा इस पॉइंट पर, क्योंकि ये इस जगह पे क्या हो रहा है फाइनली, ये पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है जहाँ आपका मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बना है, जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आपका, ये पॉइंट का मैंने नाम दे दिया 1। तो यहाँ पहुँचने के बाद क्या हो रहा है कि लिक्विड और वेपर में कंसंट्रेशन सेम है, जो कंपोजिशन आपके लिक्विड में है वही कंपोजिशन आपके वेपर में है। तो हमें क्या होगा कि रेसिड्यू के फॉर्म में हमें प्योर A तो मिल जाएगा, लेकिन डिस्टिलेट ऑलवेज एक मिक्सचर रहेगा, और वो मिक्सचर A प्लस B का ही रहेगा, वो मिक्सचर कभी चेंज हो सकता नहीं है। यहाँ अपने को ये बात समझ में आई क्यों? देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि मैंने क्या किया कि ये x से उठाया, x को ऊपर लेके गया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ ब्लू लेता हूँ, देखो फिर से आपको ये मैं समझा रहा हूँ। मैंने क्या किया, ये x से मैं ऊपर जा रहा हूँ, इसे ऊपर गया, ऊपर जाते हुए मुझे यहाँ ये पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट पे इस मिक्सचर का जो T है, उस T पे मुझे पहला वेपर मिला। यहाँ से मैंने फिर से उसे हीट करना कंटिन्यूस जारी रखा, तो इस पॉइंट पर मुझे आपका वेपर मिला। अब उस वेपर को मैंने ठंडा किया, ये मुझे लिक्विड मिल गया,
यहाँ पर। अब इस लिक्विड का आप देखो कि मुझे x डैश्ड कंसंट्रेशन मिला है। पहले जो लिक्विड था उसका कंसंट्रेशन x था, बाद में जो लिक्विड हुआ उसका कंसंट्रेशन x डैश हुआ। तो पहले वाले लिक्विड में A का कंसंट्रेशन ज़्यादा हाई है और दूसरे वाले डिस्टिलेट में A का कंसंट्रेशन थोड़ा लो है। ठीक है, तो जब मैं इसे फर्दर फिर से आगे गर्म करूं और गर्म करके फिर ठंडा करूं तो ये देखिए, ये दूसरा पॉइंट यहाँ आया है। अगर आप गौर से समझ पाओ तो पहला लिक्विड यहाँ था, दूसरे ठंडा किया तो फिर यहाँ लिक्विड आया। तो अब फिर से वो क्या हो रहा है कि फिर रिच हो रहा है बी के कंसंट्रेशन, डिस्टिलेट में बी का कंसंट्रेशन रिच हो रहा है। लेकिन फर्दर ये जो लाइन है जो आपका 0.1 है उसके आगे वो नहीं बढ़ पाएगा और वहीं पे स्टक हो जाएगा। तो डिस्टिलेट में आपको हमेशा एक मिक्सचर ही मिलने वाला है और हमें एक क्या मिलेगा, प्योर ए मिल जाएगा रेसिड्यू के फॉर्म में। अब एक दूसरा केस लेते हैं हम कि मान लीजिए हमने ये यहाँ पर एक ए जिसमें ए का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, ये फर्स्ट हमने लिया था, ये फर्स्ट केस था कि हमने ए का कंसंट्रेशन जिसमें हाई था वो मिक्सचर हम लिया था। अब इस बार इस एरिया के थ्रू हम एक ऐसा कंसंट्रेशन लेंगे जिसमें बी का अमाउंट ज़्यादा हो। तो जब हम ये लेंगे तो देखिए यहाँ क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि यहाँ अब देखो, यहाँ मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। इस केस में देखिए यहाँ पर दो तरह के लिक्विड हैं ग्राफ में। एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट TB है और एक लिक्विड इंड पॉइंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपका उससे कम है। तो यहाँ दो तरह के लिक्विड है, एक B लिक्विड है और एक है आपका क्या, मिक्सचर। अब देखिए मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो दो एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है बी लिक्विड और एक एंड पॉइंट है मिक्सचर AB। अब इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट लेस है आपका मिक्सचर का, जो कि नीचे आ रहा है ग्राफ में। देखो यहाँ पे जो मैंने 1 माना है इसको मैंने मान लिया T डैश्ड। तो ये जो T डैश्ड है आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट है TB। ग्राफ से हमें देख के क्या समझ में आ रहा है कि TB इज ग्रेटर देन T डैश्ड। तो अब क्या होगा कि आप ये ट्रिक ध्यान रखो हमेशा कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो हमें रेसिड्यू में मिलता है। बॉइलिंग पॉइंट जिसका हाई होता है वो रेसिड्यू में मिलता है, यानी B का बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो वो हमें मिलेगा किसमें, रेसिड्यू में। और जो मिक्सचर AB है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है तो वो हमें मिलेगा किसमें, डिस्टिलेट में। और चूंकि ये जो जगह है यहाँ पर जो T डैश्ड वाला पॉइंट है, जो 1 वाला पॉइंट है, ये वाला, ये जो जगह है, इस जगह पर लिक्विड और वेपर का जो कंपोजिशन है वो सेम है। तो फर्दर डिस्टिलेशन करने पे हमें कुछ भी मिलेगा नहीं, वो उसी अमाउंट में रह जाएगा। इसी को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। तो यहाँ पर क्या है बात कि ये एक एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूँ कि जो इथेनॉल वाटर सिस्टम है, वाटर इथेनॉल सिस्टम है, वो आपका क्या बनाता है, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बनाता है। और ये आपका 95.6% बाई मास जो है इथेनॉल होता है, इसमें इथेनॉल होता है। और हम इसे कभी सेपरेट नहीं कर सकते, वो इसी फॉर्म में रहेगा। मतलब अगर कंपोजिशन कम ज़्यादा हो तो ये 95.6 पे आकर के रुक जाएगा इथेनॉल के। तो इसे हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो मैं इसे अच्छे से क्लियर करूँगा और एक वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।